जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक शानदार सेशन लेकर आया हूं और कुछ नया लेकर आया हूं। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो उससे पहले दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, लाइक भी मार दीजिए, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइम को न गंवाते हुए साधारण ब्याज। तो कुछ दोस्तों मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि एसआई मीन्स क्या होता है? साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। इसको आप कॉपी पे छाप लीजिएगा दोस्तों। देखिए, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है दोस्तों? मूलधन होता है। क्या होता है? मूलधन होता है। उसके बाद रेट मीन्स क्या होता है? रेट मीन्स दर होता है। और टाइम मीन्स क्या होता है? समय होता है। एक अमाउंट होता है। अमाउंट मीन्स क्या होता है? मिश्र धन होता है। इतना जानना परम जरूरी है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आ जाइए, प्रिंसिपल मीन्स होता है मूलधन। जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से उधार जो रकम लेता है, वही रकम क्या होता है दोस्तों? मूलधन होता है। आप एकदम प्यार से समझिए, जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से उधार जो रकम लेता है, वो रकम लेता है या देता है, वो क्या होता है दोस्तों? मूलधन होता है। तो आप मूलधन समझ गए। यानी आप जब गांव घर में आप जाते होंगे किसी से कर्ज लेने के लिए, या कोई आपसे कर्ज लेने के लिए आते होंगे, तो वो रकम क्या होता है? जो रकम आप देते हैं या जो रकम उनसे आप लेते हैं, वो रकम क्या हो जाएगा दोस्तों? मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूलधन। तो आप मूलधन समझ गए। और मूलधन को हम किससे, प्रिंसिपल को हम किससे सिंबल में संकेत लाते हैं? पी से। क्या होता है? पी। और रेट को सबसे पहले लिख लीजिए आप आर, और समय को आप टी लिख लीजिए, और मिश्र धन को आप अमाउंट मीन्स ए लिख लीजिए। ठीक है, आप समझ गए। मूलधन को पी, दर को रेट आर से करेंगे, और टाइम को टी से करेंगे, अमाउंट को ए से करेंगे सूचित। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप तो समझ गए कि मूलधन। अब आपको क्या पढ़ना है? रेट, दर। दर क्या होता है दोस्तों? जब किसी अन्य व्यक्ति को जिस दर पे आप रकम देते हैं या जिस दर पे आप रकम लेते हैं, वो क्या हो जाता है? दर हो जाता है। जो कि आप लोग एकदम अच्छे तरीक़ा से समझते होंगे कि 5%, 10% की दर पे हम ब्याज देते हैं, या ब्याज मतलब मूलधन लेते हैं किसी से, उस पर ब्याज देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए, क्योंकि ये तो एकदम सिंपल बचपन में आप पढ़े ही होंगे। उसके बाद आ जाइए टाइम, समय। कितने दिन के लिए लेंगे, कितने महीना के लिए लेंगे, या कितने वर्ष के लिए लेंगे, वही समय होता है दोस्तों। उसके बाद अमाउंट मिश्र धन होता है। अमाउंट के मिश्र धन क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से 10,000 रकम लेते हैं, उस पर क्या होता है? 10,000 तो रकम लेते हैं और उस पर 1,000 ब्याज बन जाता है। तो मिश्र जो धन होता है, जैसे कि मूलधन प्लस ब्याज, 10,000 मूलधन है और 1,000 उस पर ब्याज बनता है, तो 10,000 और 1,000 कितना हो जाएगा दोस्तों? 11,000 मेरा मिश्र धन हो जाएगा। मतलब क्या? मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ दीजिएगा तो मिश्र धन निकल के आ जाएगा। इतना बात आप समझ गए दोस्तों।
अगर आप समझ गए तो इसको हम मिटाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाइए, कुछ फार्मूला है उसको आप याद करके रखेंगे, उसके बाद आपको कोई भी सवाल ऐसा नहीं कि आपसे नहीं बनेगा दोस्तों, सिर्फ आप देखते रहिए। सबसे पहले एस आई बराबर क्या होता है, एस आई बराबर क्या होता है आप याद रखेंगे हमेशा। अभी हम प्रिंसिपल मीन्स मूलधन होता है, रेट मीन्स क्या होता है, दर होता है, और टी मीन्स क्या होता है, समय होता है, बट्टे 100 यानी 100। ये तो हो गया साधारण ब्याज का निकालने का सूत्र, ठीक है। एस आई बराबर पी गुने आर गुने टी, यानी मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे 100, ये हो गया साधारण ब्याज का सूत्र। उसके बाद आ जाइए प्रिंसिपल, पी बराबर क्या होता है, यानी प्रिंसिपल मतलब पी यानी मूलधन आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, एस आई गुने 100 आर गुने टी, रेट गुने समय, दर गुने समय। आप इसको भी सबसे पहले मैं जो पढ़ाता हूं दोस्तों उसको आप नोट करते जाइए। देखिए P बराबर क्या होता है, P बराबर मूलधन होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, मूलधन, मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज यानी एस आई सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज गुने 100 बट्टे रेट मीन्स दर गुने टी मतलब समय मीन्स समय होता है, टाइम मीन्स क्या होता है, समय। एस आई गुने 100 बट्टे आर गुने टी यानी दर गुने समय, साधारण ब्याज गुने 100 बट्टे समय गुने दर। बस दोस्तों अब आपको क्या निकालना है, आर यानी दर। दर बराबर क्या होगा दोस्तों, बस एस आई गुने 100 बट्टे पी गुने टी, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। दर बराबर हो जाएगा एस गुने एस आई गुने 100 पी गुने टी यानी मूलधन गुने समय, साधारण ब्याज गुने 100 बट्टे मूलधन गुने समय, आपको निकल के आ जाएगा दर। उसके बाद एक बच रहा है टाइम यानी समय, समय इसको आप अंदर में लिख लीजिए समय। समय को टी लिख लीजिए, यानी सभी में जैसे इसको अंदर में दर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मूलधन ये तो आप समझते ही हैं सारा। तो चलिए समय बराबर क्या हो जाएगा, एस आई गुने 100 बट्टे मूलधन गुने रेट यानी प्रिंसिपल गुने रेट, ये हो गया समय का फॉर्मूला। अगर आपको इतना आता है दोस्तों तो आप सारे सवाल को आराम से बना लीजिएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा, एस आई गुने 100 बट्टे पी गुने आर यानी साधारण ब्याज गुने 100 बट्टे मूलधन गुने दर। अब रिवीजन एक बार कर लिए, याद करने का तरीका देखिए। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे 100, मूलधन। पी से क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स क्या होता है, मूलधन। आप उससे पहले हम आपको बताएं, सारे आप कॉपी पे छाप लीजिएगा दोस्तों। मूलधन बराबर होता है एस आई गुने 100 बट्टे दर गुने समय, फिर दर बराबर होगा एस आई गुने 100 मूलधन गुने समय। उसके बाद समय बराबर हो जाएगा एस आई गुने 100 मूलधन गुने दर। तो दोस्तों ये 4 फॉर्मूला अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। बहुत ही शानदार, मैं एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूं। जो बंदा
कभी भी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज नहीं पढ़े हैं, वो भी आज से अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 100% उसको सिंपल इंटरेस्ट बनाना आ जाएगा दोस्तों, विश्वास कीजिए, सिर्फ विश्वास। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। आपको हम सारे फार्मूला लिखा दिए एकदम बढ़िया तरीका से। अब आ जाइए, देखिए एसआई निकालने का एक सिंपल ट्रिक देता हूं दोस्तों। एसआई बराबर क्या होता है, देखिए एसआई बराबर क्या होता है, आर गुने टी होता है। क्या होता है, आर गुने टी। ये क्या होता है, प्रतिशत में होता है ब्याज। क्या होता है, प्रतिशत में होता है दोस्तों ब्याज। बस ये आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए और आप हमको एक प्रश्न बनाकर दिखाइए। मान लीजिए देखिए मेरा क्या है, पी है मूलधन यानी 5000। कितना है दोस्तों, 5000। और रेट क्या है, दर 5%। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। आपसे बोल रहे हैं एसआई निकालिए। एसआई बराबर वाट, प्रिंसिपल 5000 दिया हुआ है, दर 5% है, टी टाइम यानी समय 2 वर्ष है। आपको निकालना है एसआई। आप तो सबसे पहले पहला सूत्र पे आप कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले मैं इस पे निकालना सिखा देता हूं दोस्तों। देखिए एसआई कैसे निकालेंगे, आर गुने टी। आर गुने टी कितना है, आर गुने टी 5 और 2। जब एसआई निकालेंगे इस तरीका से दोस्तों, तो आर गुने टी है 5 गुने, देखिए आर गुने टी तो आराम से निकल जाएगा 5 गुने 2, यानी ये प्रतिशत में आ जाएगा 10%। अब 5000 का 10% निकालेंगे दोस्तों। 5000 का 10%, मान लीजिए प्रतिशत, तरीका समझिए। अगर आपको प्रतिशत को हटाएंगे तो 2 जीरो हट जाएगा, तो 50 दाएं का 500 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपया हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझे अगर ये बात मेरा, तो समझिए। समझिए दोस्तों, हमको कुछ नहीं, इसको हम क्या किए हैं, बस 5000। अगर इतना नहीं समझते हैं तब तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। 10% मीन्स क्या होता है, 10/100 नहीं होगा। प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में 100 डालेंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 50 दाएं का 500। समझ गया। हम क्या किए हैं, प्रतिशत हटाएं तो 2 जीरो, प्रतिशत को कैंसिल किए तो 2 जीरो को इधर कैंसिल किए हैं, तो 50 दाएं का 500 हो गया। और 10% मतलब 10/100 किए हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब आप समझ गए कि प्रतिशत हटाने का मेरा मकसद क्या था। यहीं से हम हटा लिए प्रतिशत 2 जीरो, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत बट्टे में क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या करेंगे, 10 के बट्टे में 100 करेंगे, तो 100 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 50 दाएं का 500। तो आप समझ गए दोनों तरीका। ये दोनों तरीका नहीं दोस्तों, एक ही तरीका का 2 पहलू है। तो आप इसको नोट कर लीजिए इस तरीका से। सिंपल तरीका है ये, कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको ब्याज, साधारण ब्याज निकालना है तो आर गुने टी, वो प्रतिशत में आ जाएगा। अगर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से, तो 10 पंचे 50, जितना मूलधन रहेगा उतना 50% उसका निकाल देंगे, वही मेरा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो आप इतना तो समझ गए। चलिए आप सूत्र पे कैसे निकालेंगे एक बार ये भी समझिए। देखिए आपको करना क्या है, आप समझते हैं कि एसआई बराबर होता है पी गुने टी गुने आर बटे 100। पी गुने टी गुने आर बटे 100। तो आप क्या करेंगे, मूलधन कितना दिया हुआ है 5000, टाइम कितना दिया 2, आर कितना है 5, अब बट्टे 100। बात वहीं पे जाएगा दोस्तों। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 50 दूना 100, 100 पंचे 500।
तो आप फॉर्मूला पे जितना समय निकालना हो, दर निकालना हो, मूलधन निकालना हो, साधारण ब्याज निकालना हो, तो आप आराम से निकाल लेंगे। अब हम इसको आपको एकदम सिंपल, ये क्वेश्चन सब तो आप बना लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप आराम से बना लेंगे दोस्तों। तो चलिए हम आपको सिंपल तरीका भी बता दिए हैं कि एस आई बराबर आर गुने टी प्रतिशत होता है। एस आई बराबर आर गुने टी, यानी प्रतिशत के रूप में भी आ जाएगा। मतलब आर गुने, जब आर और टी को गुना करेंगे तो वो प्रतिशत में आ जाएगा, और जितना मूलधन रहेगा उतना, जितना प्रतिशत में आएगा उससे क्या करेंगे, कर देंगे, उतना प्रतिशत निकाल देंगे। आर गुने टी जितना प्रतिशत आएगा, जैसे 10 और 5 रहेगा तो 10 पंचे 50% हो गया। अगर 10,000 का 50% निकाल देंगे, वही मेरा साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब आइए सवाल पे। एक सवाल है आप लोगों के लिए, कोई धन, देखिए लिख देते हैं, कोई धन 8% दर से 4 वर्षों में 6600 रुपया मिश्रधन देता है, तो वो मूलधन क्या होगा? क्या होगा, यही तो है सवाल। देखिए दोस्तों, कोई धन 8% की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपया मिश्रधन देता है, तो वो मूलधन क्या होगा? आपको क्या निकालना है दोस्तों? मूलधन निकालना है। आप तो शुद्ध पे आराम से निकाल लीजिएगा, और मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए आप कैसे यूज करेंगे। देखिए एक ट्रिक देता हूं दोस्तों, अपने कॉपी पे छाप लीजिए। कोई धन 8% की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपया मिश्रधन देता है, तो वो मूलधन क्या होगा? आपको जब पी निकालना हो, क्या हो, प्रिंसिपल मूलधन निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, 100 गुने अमाउंट, क्या करेंगे, 100 गुने अमाउंट प्लस 100 प्लस आर टी, 100 प्लस आर टी। अब इस पर सवाल बनाइए दोस्तों, 100 अमाउंट मेरा, मिश्रधन कितना है दोस्तों? मिश्रधन मेरा 6600 है, 6600 बट्टे 100, आप समझते चलिए 100, और आर टी मेरा कितना है, 8% की दर से, ये मेरा आर हो गया, और टी मेरा 4 वर्षों में ये समय है, तो 8 टी मेरा क्या हो गया, 8 चौका मेरा 32 प्लस 32। जब इसको तोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा मेरा, 100 गुने 6600 बट्टे 132, ठीक है, 132 यही होगा। अब इसको काटिए, ग्यारह से काटिए। देखिए 11 का 11 और 11 दूना 22, फिर 11 छक 66 600 और 12 पंचे 60 10। तो 100 और 50 को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000। कितना हो जाएगा दोस्तों, मूलधन मेरा कितना हो जाएगा, 5000। मूलधन मेरा कितना हो जाएगा, 5000। देखिए दोस्तों एक बार और समझिए, देखिए 100 गुने अमाउंट प्लस बने 100 गुने अमाउंट बट्टे 100 प्लस आर टी,
तो 100 गुने अमाउंट मेरा मिश्रधन कितना है 6600, तो मिश्रधन दिए 6600 बटे 100 प्लस 8t, तो 100 प्लस 8t मेरा 8 और 4 है, तो 8 चौका 32, तो 100 गुने 6600 बटे 132। तो देखिए 11 से काटेंगे तो 11 का 11, फिर 2 11 दूना 22, फिर 11 छक्के 66 600, तो 12 पंजे 60 5 0, तो जब 100 और 50 गुना करेंगे तो कितना होगा 5000 मेरा मूलधन निकल के आ गया दोस्तों। तो हमको लगता है दोस्तों ये सेशन बहुत लंबा हो गया, तो चलिए आज मैं आपको एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट दिया हूं दोस्तों, और मैं आपको मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा अगला सेशन।